तो उसके बाद मैं उत्तराखंड में आ जाऊंगा। नेशनली हमारा क्लासरूम का 3rd रैंक है, 1st रैंक नहीं है। 1st रैंक हमारा टेस्ट सीरीज का है। ऑल इंडिया जो फर्स्ट बच्चा है लुधियाना का, उसने आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और वो भी हमारा स्टूडेंट माना जाता है। हम उसमें मेंशन करते हैं डीएलपी का है। 3rd रैंक हमारा क्लासरूम का है जो जयपुर राजस्थान का है। उसके बाद 7th रैंक मेरा यूपी का है जो मेरे अंडर में आता है, वाराणसी का है। उसके पापा आईआईटी बीएचयू से के प्रोफेसर है। 8वां रैंक हमारा अगेन जालंधर से है, वो भी क्लासरूम का बच्चा है। तो ये टॉप 10 में 4 बच्चे आकाश ने क्लेम किए हैं, 3 क्लासरूम के हैं और 1 बच्चा डीएलपी का है। ये आकाश की ट्रांसपेरेंसी है। टॉप 100 में हमारे 41 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें यूपी का 1 है, उत्तराखंड का नहीं। उत्तराखंड जो टॉपर, आप आदि जैन की बात कर रहे हैं जो अभी ग्रीन पहना था, आप कह रहे थे। आदि जैन ने 11वीं क्लास तक यहाँ रेगुलर पढ़ाई की है। 11वीं क्लास के बाद वो क्लास में आना बंद कर दिया और कुछ दिन वो दूसरे इंस्टीट्यूट में, मैं नाम नहीं लूंगा अपने मंच से किसी का, वहां पे गया वो पढ़ने। लेकिन टेस्ट सीरीज जो एग्जाम से 1 महीने पहले होती है, आकाश की FTS फाइनल टेस्ट सीरीज, वो रेगुलर उसने वहां पे दिया। इनफैक्ट अभिषेक सर उसके टीचर रहे हैं, उसकी मम्मी आज भी इनसे बात की तो अभी वो यहाँ भी आएंगे। तो वो एक मेरा एकदम बहुत क्लियर कट व्यू है, इसमें हम कुछ नहीं छुपाते, क्योंकि हमारे यहाँ इसका ऑडिट होता है और आजकल आप कोई भी फर्जी रिजल्ट बिना बच्चे के कंसेंट लिए नहीं छाप सकते, आपके ऊपर केस हो जाता है। तो एटलीस्ट बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसको मॉनिटर करते हैं। तो हम बच्चे से उनका रिटर्न कंसेंट लेते हैं और वो लिख के देते हैं हमें रिटर्न में कि आप हमारे रिजल्ट को छाप सकते हो, कहीं पे पब्लिश कर सकते हो, यूज कर सकते हो मार्केटिंग प्रमोशनल पर्पसेस से। फिर हम उस बच्चे का रिजल्ट यूज करते हैं। हम लोग थोड़ा और ज्यादा जेनरस हुए हैं, जो हमारा उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का कट ऑफ यूपी के कट ऑफ से जनरली 30 नंबर नीचे जाता है नीट में, और नीट में आकाश का ब्रांड सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है, वो रिजल्ट्स में भी और पिछले 38 सालों के जो व्यू है उसमें भी। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे 540 की लिस्ट आपको दी है, ये आपको देंगे 540 मार्क्स या उससे ऊपर। उत्तराखंड में सरकारी कॉलेज मिलने के चांस 520 नंबर पे ही है जनरल कैटेगरी में। EWS 10-15 नंबर और नीचे जाता है, ओबीसी भी 10-15 नंबर नीचे जाता है और SC ST तो काफी नीचे चला जाता है। तो मेरे पास 66 बच्चे केवल और केवल राजपुर और बल्लूपुर से, 66 बच्चे हैं। और इसमें आप आदि जैन को अगर हटा भी दे, अगर कहें कि आप ये मिक्स्ड है दोनों जगह का, तो रिमेनिंग 65 बच्चे प्योरली आकाश के। इनका PSID, अटेंडेंस और क्लासरूम कहाँ पे कौन कौन से बैच में, ये दोनों लोग एकेडमिक है नहीं बता सकते। तो इतनी प्योरिटी के साथ मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। 540 पे रैंक आई है 25,000, जबकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में 38,000 40,000 रैंक तक को भी कॉलेज मिल जाना है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू मेक 100 डॉक्टर्स दिस ईयर। 100 डॉक्टर हम सोच रहे हैं सरकारी कॉलेज से बनेंगे, क्योंकि 66 नंबर तो 540 पे, उसके बाद 520 तक आते आते 20-25 नंबर इसमें बढ़ेंगे। फिर SC ST OBC के अलग पैरामीटर्स होते हैं, वो 500 नंबर तक जाते हैं, वो अलग से बढ़ेंगे। So this year we are going to give उत्तराखंड 100 डॉक्टर्स। ये मेरा ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन रहा। अब अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज। कट ऑफ क्या रहा है? कट ऑफ हमेशा डिक्लेयर होता है काउंसलिंग के समय, क्योंकि काउंसलिंग के समय उत्तराखंड का बच्चा, कुछ बच्चा नेशनल चला जाता है, जो ऑल इंडिया कोटा होता है उससे 15% सीटें आरक्षित होती हैं हर प्रदेश में। तो उत्तराखंड की भी 15% सीटें आरक्षित होंगी। तो जनरली, लेकिन मैं पिछले 5-6 सालों के ट्रेंड पे बता सकता हूँ 38,000 से 40,000 उत्तराखंड का जाता है। तो ये जो 66 नंबर आपने दिया है, ये लगभग क्या राउंड अबाउट 25,691 रहे और 38 तक जाता है ऑल इंडिया में, 25 लाख बच्चों। और पर्टिकुलर अगर बात करें देहरादून की, ये सिर्फ देहरादून का है। अगर मैं सर आपको ऋषिकेश, हरिद्वार का और हल्द्वानी का दे दूं तो ये आंकड़ा 200 तक पहुंच जाएगा। हम लोग इस लेवल पे देते हैं, मिक्स एंड मैच नहीं करते। पहले तो सर ये राजपुर और बल्लूपुर का अलग देते थे, फिर मैं आया, हमने कहा यार ये क्या कर रहे हो, दोनों तो एक ही शहर है, तो इस बार मिक्स करवाया। नहीं तो ये 28 लेके आते हैं, 30-35 लेके आती मैडम। तो ये जो है ये आपके रेगुलर है या ये प्योर रेगुलर है, क्योंकि DLP वगैरह दिल्ली क्लेम करता, हम लोकल सेंटर पे नहीं क्लेम करते।
अभी आपने एक सवाल उठाया है आदि के बारे में कि 11वीं तक यहाँ पे पढ़ा हाँ। और उसके बाद 12वीं में वो कहीं भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में चला गया, तो क्या वो बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं था या आप लोग उसको पढ़ाने में सफल नहीं हो पाए नहीं, थे? मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ। कई बार बच्चे 11वीं में ही 12वीं तक का सिलेबस कर लेते हैं। ऐसा पास्ट में बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास, जो बच्चे को 11वीं में 12वीं पढ़ा दिया जाता है और वो बच्चा सोचता है कि अब क्लास में आने से मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं टेस्ट देने आऊंगा। टॉपर बच्चों के साथ ज्यादातर ऐसे होता है, हालांकि कुछ नुकसान भी होता है इससे। कुछ बच्चे, हो सकता है 242 की जगह पे अगर रेगुलर आता तो अंडर 100 होता। यही हाल मेरे यहाँ अभी एक कानपुर में हुआ, जो पहले नीट हुआ उसमें 705 नंबर आए। वो बच्चा री नीट जब कैंसिल हुआ, लापरवाह हो गया, अगले में 660 पे आ गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये केस हो सकता है, लेकिन मैं हम लोग बच्चों पे कोई कमेंट नहीं करते। सर एक क्या रीजन हो सकता है? क्वेश्चन है, ये नीट की अगर बात करें, पर्टिकुलर नीट की बात करें, जिस तरीके से ये देखा गया है कि नीट भी हुआ, पेपर लीक भी हुआ, उससे एजुकेशन पे या आपके शेड्यूल पे इफेक्टिव अगर बात करें, इफेक्ट कितना हुई? सर एक्चुअली फर्क तो सब पे पड़ता है, बच्चों पे भी पड़ता है। मैं आपको इसका टेक्निकल पहलू बताता हूँ। हर बच्चा अपने पेरेंट्स से सही नहीं बताता, तो जितने भी रिपीटर बच्चे होते हैं या जो खराब परफॉर्म करते हैं, हम लोग भी बच्चे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, पेरेंट्स सब कभी कभी झूठ बोलते हैं। डर लगता बता देंगे पापा मारेंगे, मम्मी पे सदमा लग जाएगा, तो वो कहता पापा मेरा पेपर अच्छा हुआ। जब वो कैंसिल हो जाता है तो कहता है अरे मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो पेरेंट लोग उसे कहते हैं तू दोबारा से ट्राई कर, दोबारा से ट्राई कर। और वो जब दोबारा ट्राई करता है तो जेन्युइन थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है एक तो पहली बार जो बच्चा किसी तरह से क्वालिफाई कर रहा होता है उसके लिए रिस्क आ जाता है कि यार इस बार फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा। और इस पूरे प्रोसेस में 1.5 महीना जब बीत जाता है और उसके रिजल्ट आने तक का टाइम बीत जाता है, और जो बच्चा बॉर्डर पे रहता है, जैसे 520 कट ऑफ में बोल रहा हूँ, अगर आ गया तो, या 530 या 540 जो भी आए, मैंने तो मार्क्स 540 से ऊपर दिया है, इससे ऊपर तो कभी नहीं आएगा। तो ये बच्चा वेट करता है आखिरी लेवल ऑफ काउंसलिंग, और आखिरी लेवल ऑफ काउंसलिंग सितंबर के आखिरी तक जाता है। तब तक बच्चे को लगने लगता है यार मेरा तो साल बेकार हो गया, अब तो मेरे पास 6 महीने टाइम बचा, तो मैं तैयारी करूं या कुछ ज्वाइन कर लूं या ऑनलाइन पढ़ लूं। तो डाइल्यूशन ऑफ स्टडी हो जाता है। 10-5% बच्चा जो कोचिंग में ज्यादा पढ़ता था वो कम हो जाता है। तो हमें साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए, उसका कॉन्फिडेंस ही जाता है जिस तरीके से, ऑफ कोर्स, तो बिल्कुल नेचुरली। तो उसके बिहाफ पे अगर आप बात करें, उसको किस तरीके से मॉरलाइज करते हैं? सर कॉन्फिडेंस हिलना एक ऑब्वियस सी बात है। आप खुद सोचिए कि आपने कई वीडियो भी देखे होंगे, नीट पेपर में बच्चा ने अच्छा किया और अब लग रहा है कि पता नहीं फिर क्या होगा। एक बार हम कोई चीज क्वालिफाई कर रहे होते हैं, फिर एक अनसर्टेनिटी आती है, तो एक तो वहां पे बच्चे को एक डाउट आता है, लेकिन रिजल्ट ऐसा कहता है जो अच्छा होता है वो दोबारा भी अच्छा करता है। या अगर जो पहली बार रह रहा था 10 नंबर से, वो 90% अभी भी रहेगा, क्योंकि जो बच्चे पहले क्वालिफाई कर गए हैं अगले पे भी तो करेंगे। भाई एक बच्चा मैंने आपको एग्जांपल दिया, 705 पहले था, 660 आ गया, लेकिन बाकी सारे बच्चे तो जो पहले थे अच्छा किया, अभी भी अच्छा किया। आदि ने पहली बार भी अच्छा किया, अभी भी अच्छा किया। मेरा जो सेकंड टॉपर है दिव्यांशी चौधरी, वो 605 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक है, 667 नंबर है, इसने पहली बार भी अच्छा किया। ये लोग बल्कि टीचर हैं, बता सकते हैं इसके बारे में। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आकाश की फ्यूचर प्लानिंग ये है कि फ्रैंकली बताएं तो हम लोग डोमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि मणिपाल ग्रुप आकाश को चला रहा है। हमारे एमडी काफी विजनरी हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वो बॉस हैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ वो मैकेंजी जैसे वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे दुनिया का बेस्ट कंपनी बोला जाता है, आईआईटीएम के सिवा किसी को लेती नहीं, आईएम्स के सिवा किसी को लेती नहीं, उस मैकेंजी जैसे कंपनी में कंसल्टेंट रहे कई साल, कई कंपनीज चलाए, अभी एजुकेशन में आए हैं। तो उनका सिंपल विजन है कि स्टूडेंट फर्स्ट। अब पूरे तरह हम लोग, क्या होता था, कोचिंग वाले बदनाम क्यों हैं, आप लोग को या पब्लिक को लगने लगता है ये सेल करते हैं, ये बेचते हैं, बच्चों को बार बार फोन करते हैं, बुलाते हैं। तो हमारा इस साल केयर पे जा रहा है, और स्टूडेंट फर्स्ट के लिए टीचर्स फर्स्ट होना जरूरी पड़ेगा। तो हमारी कंपनी टीचर्स के लिए बहुत अच्छे स्कीम लेके आ रही है। टीचर्स के ओवरऑल पैकेज, रिम्यूनरेशन, उनका ग्रोथ, उस पर ध्यान दे रही है। तो इंटरनल बातें हैं ये, टीचर अच्छा रहेगा, अच्छे टीचर रुकेंगे हमारे यहाँ, यस, तो बच्चा अपने आप अच्छा करेगा। उसके लिए सालों से मेडिकल में किसी भी साल मुझे नहीं लगता, जब तक मैं खुद आकाश से पिछले 20 सालों से जुड़ा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसने रिजल्ट कभी बहुत खराब दिया हो। बट इस साल थोड़ा
अप्रत्याशित बढ़िया है, क्योंकि हम अंडर 100 में 41 रैंक्स आकाश में दिया है। टॉप 100 में 4 बच्चे आकाश के हैं, एंड टॉप 10 में 4 स्टूडेंट ऑफ आकाश, टॉप 50 में 18 स्टूडेंट आकाश के हैं, टॉप 100 में 41 तक का कंफर्मेशन हो गया है। एंड उसके बाद उत्तराखंड की बात किया जाए, एक्चुअली क्या है कि हमारा ये जो जोन है उत्तर प्रदेश, ये सेंट्रल जोन कहलाता है आकाश में, और सेंट्रल जोन में यूपी और उत्तराखंड दोनों आता है। यूपी का टॉप 8 बच्चों में से 6 बच्चे आकाश के हैं। उत्तराखंड में भी अगर आप देखेंगे टॉप 10 में से 7 बच्चे आकाश के मिलेंगे आपको। तो ये आकाश की अपने आप मेडिकल में सुप्रीमेसी या लीडरशिप आपको दिखेगी। सर आकाश में अगर देखा जाए, आकाश में जब देखा तो कोचिंग की जब कंपटीशन आवाज तो आकाश को किस तरीके से आप प्रोजेक्ट करते हैं? मेरा मानना है कंपटीशन धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि हम लोग तो इसी फील्ड में हैं। पेरेंट्स आर वेरी क्वालिटी कॉन्शियस। पहले क्या होता था, पेरेंट ने देखा 2-4 जगह और इन्फ्लुएंस में एडमिशन ले लिया। अभी बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, और पेरेंट्स के पास आपको पता है सबके 1-1 2-2 बच्चे हैं, तो एजुकेशन में लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और उत्तराखंड में तो और आपको पता ही है कि यहाँ पे पेरेंट्स बिल्कुल छानबीन करता है। तो करेंटली मुझे नहीं लगता कंपटीशन ज्यादा बचा हुआ है। वी आर ओनली फ्यू इंस्टीट्यूट्स, देयर आर ओनली 3-4 इंस्टीट्यूट्स, फ्यूअर बैक इट वाज 18-20 इंस्टीट्यूट्स। तो अब ये अपने आप परफेक्शन की तरफ से आ रहा है, और हम लोग लगातार देहरादून में सबसे पुराने हैं। वी हैव ओपनड आवर फर्स्ट ब्रांच इन राजेंद्र नगर इन 2004। उसके बाद फिर राजपुर रोड पे हम आए थे 2006 में। 2006 से ही अब 20 साल हो गया। 2 साल हमारी फ्रेंचाइज थी राजेंद्र नगर में, तो जो 22 साल से हम देहरादून में हैं। अगर 22 साल से हर साल एक इंस्टीट्यूट बच्चा बढ़ा रहा है, सिलेक्शन बढ़ रहा है, तो नेचुरली पेरेंट्स का बिलीव बढ़ रहा है। हमारे पहले एक सेंटर थे, 3000 स्क्वायर फीट का सेंटर था, 12-12 स्क्वायर सेंटर के 2 सेंटर है, एक 6000 स्क्वायर फीट का है। तो इट मीन्स पेरेंट्स आर बिलीविंग अस। सर टीचर्स लोग बीच में आ जाइए प्लीज, आप लोग बीच में आ जाओ। सर टीचर का पहले आप लोग बीच में आ जाइए। उनको डॉक्टर साहब को इधर लाइए, विक्ट्री साइन बनवा दी। आप थोड़ा राइट हैंड हो जाइए, राइट आप भी राइट में बस ठीक है। तो बेटा एक बार विक्ट्री साइन की आदमी कर दो। नारायण